आज हमें और एक दिन मिला है परमेश्वर के वचन में जाने के लिए, उसके गहराई में जाने के लिए। तो आइए, आज का जो विषय जो जारी है वो है स्मार्ट किड्स अंग्रेजी में, और हिंदी में उसे कहते हैं देर शाने बच्चे। और ये जो विषय है, परमेश्वर हमारे बीच में प्रॉफिट और पास्टर एल्विन रामटेके को रखा है इस विषय में हमें चलाने के लिए। और ये जो विषय है ये इस बारे में है कि कैसे हम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अनिवार्य है कि हम सभी जन इसके बारे में पढ़ें और अपने आप को तैयार करें, ताकि जब स्वर्गारोहण हो हम सभी जन परमेश्वर के साथ स्वर्ग में चले जाएं। तो ये बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ पास्टर कि आप दुआ करके हमें इस बाइबल स्टडी में Let चलाएं। us all pray, everybody. Thank you, Lord, my God, for giving us this time, O Lord. Beloved Lord, we come to the way we are, but we come to upgrade ourselves and to become more and more according to your will. Holy Spirit of God, Lord, welcome. Wonderful teacher, teach us your precious word. Open up our hearts and our understandings, Lord. Help us, Lord, my God, to learn from you, secrets of thy word, Lord, and to grow deeper and stronger in you, by which, O Lord, my God, we shall be ready for your coming to take us. So thank you once again for this time. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we pray and we ask. Amen. पास्टर, हमें बहुत खुशी होती है फिर एक बार आपका इस चैनल पे स्वागत करने के लिए, और जिस तरीके से आप हमें इस विषय में ले जा रहे हो वो बहुत ही अद्भुत है। और मुझे विश्वास है और भरोसा है कि बहुत लोग जो है वो आशीषित हो रहे हैं। और बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि उनके सवालों का जो जवाब पवित्र आत्मा के अगुवाई से जो आप दे रहे हैं उन्हें वो मिल रहा है, वो भी बढ़ रहे हैं और लोग काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो इसके ऊपर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम फ़ोन लगा के लोगों से डायरेक्ट लाइव वो उनके सवाल आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो कुछ अलग करेंगे ताकि लोग जो है आपके साथ जुड़ जाए और उनका जो सवाल का जो जवाब है वो आपसे सीधे सीधे सुन ले। और जो सभी भाई बहन जो इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, आपका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्वागत है और सलाम है। और इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आपको फ़ोन नहीं किया गया तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन आप किसी भी माध्यम से मैसेज हो, मेल हो या कॉल करके या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में आप आपके सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपका सवाल का जो जवाब है यहाँ पर हमारे बीच इस चैनल में दिया जाएगा। तो पास्टर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप इस विषय में हमें चलाएं। ओके, मेरा आज का जो उपविषय है वो स्पेशल टॉपिक है, लेकिन हम उसके पहले हम जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 7 एंड वर्स 8 पढ़ेंगे। Genesis 2 verses 7 and verse 8. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय वचन 7 और वचन 8। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीविता प्राणी बन गया। वचन 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। ओके, तो हमारा जो विषय चल रहा है वो है स्मार्ट किड्स। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आदम और हवा में आदम में विशेषकर आदम में पहले से ही कुछ फॉल्ट्स उसमें आने लगे, और धीरे 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 जो आज्ञा थी परमेश्वर की उसने तोड़ दिया। और फिर हम देखते कि किस तरीके से उन दोनों का पतन हो गया। अभी हम ये देखने वाले हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर की इच्छा या मनोकामना क्या थी, और इंसान को बनाने के बाद भी परमेश्वर की मनोकामना क्या है इंसान के प्रति। तो इसका विश्लेषण, इसका डेप्थ में स्टडी करने के लिए हम दूसरा अध्याय जेनेसिस चैप्टर 2 का देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तो इंसान को जब बनाया तो बाइबल कहता है उसके पहले परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया। ओके, और सबके लिए परमेश्वर ने उसका शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन इंसान को बनाने के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इंसान को बनाने के प्लान के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो हम पढ़ते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 में, आई थिंक इट इज वर्स 26 है शायद। यस, जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 26 से 27 रहेगा शायद। इट सेज एंड गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। प्लान बनाने के लिए, बताने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन
इंसान को बनाने के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ तो भी अलग ही है इसमें। यहाँ पर मेरा सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों परमेश्वर ने शब्द बोल के इंसान को क्यों नहीं बनाया? परमेश्वर ने सारी चीजों को Yeah. सिर्फ उसने कहा है और वो बन गया। हम ये भी पढ़ेंगे जॉन चैप्टर, यूहन्ना का किताब, उसका आई थिंक सो चैप्टर 1 है, और उसमें हम देखते हैं कि chapter 1 verse 1, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, and verse 3, and all things were made by him and without him was not anything made that was made. यूहन्ना इसका पहला अध्याय और वचन 3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। So लेकिन इंसान को बनाने के लिए परमेश्वर ने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इंसान को बनाने के लिए परमेश्वर नीचे उतर आता है और मिट्टी से, खुद के हाथों से, बाइबल कहता है, लेट अस रीड, हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन हम जानते हैं कि वर्स चैप्टर 2, जेनेसिस चैप्टर 2 और वर्स 7 में, एंड गॉड फॉर्म्ड मैन आउट ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय वचन 7, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। या रचा लिखा है, इट मींस खुद उतर आके मिट्टी में खुद को मैला करते हुए, उस कीचड़ को बनाते हुए, अपने हाथों को मैला करते हुए, गंदा करते हुए, उस मिट्टी में से इंसान की रचना की है, फॉर्मेशन किया है। मेरा सवाल यह है कि शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? व्हाई इज देयर, यहां पर वर्ड क्यों नहीं एक्टिव होता है? यहां पर वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं? यहां पर परमेश्वर के हाथों का इस्तेमाल क्यों है? क्यों ऐसा है कि जब आदम से भी जब हवा को बनाना था तब खुद परमेश्वर ने उसकी फसली निकाली, यहां पर भी उसका हाथ इस्तेमाल आता है, ना कि शब्द आता है। इंसान के लिए जो एदन की वाटिका भी बनाई गई, वहां पर भी परमेश्वर ने उसके लिए, बाइबल कहता है, एंड गॉड प्लांटेड, वर्स 8, गॉड प्लांटेड अ गार्डन ईस्टवर्ड, उसके लिए भी शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। तो पास्टर, मैं अगर ये सारे ब्रह्मांड को एक साइड में रख दूं और सिर्फ इंसान और इंसान के लिए जो कुछ भी है उसे एक बाजू में रख दूं, तो सारे ब्रह्मांड के लिए हम देखते हैं कि शब्द का इस्तेमाल हुआ। करेक्ट। और जब इंसान की बात आती है तब वहां पर हम परमेश्वर का हाथ देखते हैं। यस, ब्रह्मांड हमने कैसे, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ बनाया गया वहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मांड के लिए मैंने रेवलेशन पहले ही दिया है और मैं इसमें वो बाइबल स्टडी में बताने वाला हूं। बहुत ही ऑसम रेवलेशन है और मैनकाइंड के इतिहास का सबसे बड़ा रेवलेशन वो मैं कह सकता हूं। लेकिन ऑफ कोर्स यीशु मसीह के रेवलेशन के बाद नीचे वाला रेवलेशन मैं वो कह सकता हूँ कि हाउ डिड गॉड मेक द एंटायर यूनिवर्स, दैट्स ऑसम थिंग, बिग बैंग थ्योरी। या बिग बैंग थ्योरी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट है, ओके, इंसान के लिए जो कुछ भी है बनाया गया है, वहां उसके लिए परमेश्वर ने शब्द का इस्तेमाल न करते हुए सिर्फ अपने हाथों से काम किया है। अभी मेरा सवाल ऐसा है कि ऐसा क्यों? Why does he give emphasis to to touch? मेरा आज का टॉपिक ही है द टच, छूना। या इंसान के बारे में जो कुछ भी आता है, ओके, इंसान को बनाना है, हवा को बनाना है, उनके लिए बगीचा बनाना है, खुद परमेश्वर आके अपने हाथों से रचता है, रचनाकार है, रचन करता है, सब कुछ खुद वो अपने हाथों से बनाता है। लेकिन उसके पहले जो कुछ भी है वो बोलता है और सब कुछ एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो जैसा आप कह रहे हो, मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि एक कुम्हार है जिसने अपने हाथ डालकर वो मिट्टी के बर्तन को बना रहा है। एग्जैक्टली, बाइबल ये भी कहता है ना कि परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी है। तो बेसिकली ऐसा क्यों? तो इससे मुझे मालूम पड़ जाता है कि परमेश्वर खुद ये परमेश्वर की इंसान के बनाने के पीछे मनोकामना ये थी कि इंसान उसके टच में रहे, वो इंसान को टच करते रहे और इंसान उसके टच में रहे। जब तक इंसान और उसके बीच में टच है
तब तक इंसान के लिए जो भी इंसान के लिए चाहिए वो परमेश्वर के टच के द्वारा सब कुछ निर्माण होते रहेगा। लेकिन जब ये टच टूट जाता है, इधर प्रॉब्लम आ जाता है। ये देखो, हमें ये समझ में नहीं आता। हम लोग बहुत ही स्वार्थी लोग होते हैं, जब मतलब के वजह से परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर के जो भी मांगते हैं और हमें दिया जाता है, इट इज गिवन, इट इज डन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कोई तो भी हमें बनाने के बाद हमसे ये मनोकामना रखता है, इच्छा रखता है कि मेरा बच्चा मेरे संपर्क में रहेगा, टच में रहेगा। देखो, संपर्क में रहना ये नहीं, लेकिन टच, इट्स नॉट कम्युनिकेशन, टच, ये बात हमें समझना जरूरी है। छूना, स्पर्श होना, कांटेक्ट के बारे में नहीं, कम्युनिकेशन के बारे में नहीं, संपर्क नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें छूता रहे और हम परमेश्वर को छूते रहे। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मनोकामना है, परमेश्वर की इच्छा है। ये मुझे कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि जब पूरी दुनिया को बनाया परमेश्वर ने, पूरी सृष्टि को जो पृथ्वी बनाई गई, वहां पर परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल करता है। लेकिन इंसान और इंसान के लिए जो कुछ भी है, वहां पर परमेश्वर अपने खुद के हाथों से छूता है। वो खुद को मैला करते हुए ये भी नहीं फिक्र करता कि वो मैला हो रहा है, लेकिन वो, how will I say that? इंसान का लाइफ उसके छूने पे डिपेंडेंट है, क्योंकि खुद परमेश्वर ने अपना मुंह इंसान के नथनियों के पास लेके आके वहां पर फूका है, वहां पर सांस फूकते हुए तब इंसान एक जीवित प्राणी बन गया। जब तक परमेश्वर के छूने से जब तक वो कांटेक्ट हमारे बीच में है, तब तक हम जीवित प्राणी है। वो कांटेक्ट टूट गया, आदम मर गया, और शैतान ने उसको वही कहा कि तू मरेगा नहीं, लेकिन वो मर गया बोले तो उसका स्पिरिचुअल डेथ हो गई। यही परमेश्वर नहीं चाह रहा था, यही तो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि ये हम लोग इस बात को समझते नहीं है कि परमेश्वर कितना हमें छूने के लिए तड़पता है। How much is he crazy behind us to touch us? We don't understand that. सवाल यह है कि हम उतने क्रेजी है क्या उसको छूने में? हम उतने बेताब है क्या, दीवाने हैं क्या कि हम उसको छुए बगैर हम हमारा दिन शुरू करें? सोचिए इस बात को। उसके लिए जो बगीचा भी बनाया, टच के द्वारा ही बनाया। मीन्स इसका मतलब ये होता है कि मुझे जो भी आशीष चाहिए, वो जब तक परमेश्वर मुझे न छुए, मैं परमेश्वर को न छू, तब तक वो आशीषें मेरे जिंदगी में आने वाली नहीं है। वो जवाब मेरे लिए नहीं आने वाले। यानी स्पर्श नहीं, जवाब नहीं। करेक्ट। तो इससे ये भी पता चलता है पास्टर, वचन ऐसा कहता है कि वो जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। करेक्ट। वो एक पिता है। करेक्ट। तो अगर वो पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ, तो मैं उसके आसपास ही रहूंगा, उसके टच में ही रहूंगा। तो करेक्ट। उस वक्त उसे जरूर पता चला कि मुझे किस चीज की जरूरत है। और आपने एक पॉइंट कहा कि हम जो है मतलबी होते हैं। करेक्ट। और हम मतलब के तौर पर परमेश्वर के पास जाते हैं और हमें नहीं मिलता है जो हमें चाहिए। Yes. तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें हमारा जवाब चाहिए, तो ये जो टच, जो विषय आपने लिया है, ये बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं भी एक बाप हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं मेरे बेटे को छू लूँ, और मेरा बेटा अगर मुझे छूना नहीं चाहता है तो मुझे फील होता है कि यार ये मुझे छूता क्यों नहीं है। जी हाँ। There always has to be a two-way progression. अगर दोनों तरफा नहीं है तो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में। सही है। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उसके बाद में परमेश्वर ये चाह रहा था कि आदम आके उससे मोहब्बत करे, प्यार करे, उसे टच करे, और वो आदम को टच करे। सोचो क्या रिलेशनशिप हो रहा होगा उस एदेन के वाटिका में। कम ऑन, ये हम सोचने के परे है। मींस वी कांट इवन इमेजिन दैट कि जिस इंसान के लिए वो खुद के बेटे को क्रूस पर टांग सकता है नंगा, वो इंसान से वो गुनाह करने से पहले कितना प्यार, कैसा प्यार करता होगा वो, जिसके लिए वो एक वाटिका बना खुद लगाता है।
और उतना ही नहीं, लेकिन वो आदम को उठा के वहां पर रख देता है। मीन्स आदम कहीं तो और बनाया गया था, उसको वहां से उठा के ईदन की वाटिका में लेके आके वहां रखा गया। अरे यार ये क्या है ये? मुझे तो रोमांटिक मूवी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई वो क्या, आई डोंट नो द नेम्स ऑल्सो, ऐसा कोई रोमांस का पिक्चर में देख रहा हूँ जहाँ पर एक बहुत ही बेताब ऐसा दीवाना अपने 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 महबूबा को मोहब्बत कर रहा है, प्यार कर रहा है, एक इशार कर रहा है और उसके उसके मोहब्बत के लिए दीवाना है। और यही दीवानगी की वजह से ही तो उसके बेटा घुस पर दिया। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो इंसान का बनाने वाला है, रचयिता है, जो खुद इंसान का बाप है। और ये प्यार, ये इस टच के लिए खुदा परमेश्वर की यही टच, यही छूने की इच्छा थी। इसलिए उसने इंसान को फ्री विल से बनाया, विद फ्री विल, तो स्व इच्छा थे। स्व इच्छा। पास्टर, यहाँ पे एक सवाल उठता है, देखो परमेश्वर ने इंसान के लिए वो वाटिका बनाई। जैसे आपने कहा कि आदम को कहीं और बनाया, फिर वहां से उठाकर उसे उस वाटिका में रख दिया। तो ऐसा क्यों नहीं कि परमेश्वर ने पहले वो वाटिका बनाया, उसी में उसको रचकर वहीं पे, ऐसा क्यों नहीं? बिकॉज तो ये यहाँ पर क्या है कि क्यों इसे अलग और बाद में उसके लिए वाटिका बने? क्या परमेश्वर चाहता था कि वो देखे कि परमेश्वर क्या कर रहा है उसके लिए, या क्या क्या यहाँ पे लिंक लगता है? बेसिकली देखो, हमारे जो भी जवाब होते हैं वो हमारे थ्रू ही आते हैं। जब तक इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग, एक्चुअली वो हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअली वो शैडो है। जो हम देखते हैं उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 और 8 में एक शैडो है कि परमेश्वर जब हमें जवाब देता है, जब तक आप खुद उस जवाब से जुड़े नहीं हो, ओके, तब तक परमेश्वर आपको वो जवाब नहीं देगा। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह जब उस कुंड में आया, बethesda नामक कुंड में आया, तो यीशु मसीह ने उसको क्या पूछा? तू चंगा होना चाहता है क्या? तू रेडी है क्या? तेरे ईदेन के लिए तू रेडी है क्या? तेरे वाटिका के लिए तू रेडी है क्या? तुझे जो जवाब चाहिए उसके लिए तू रेडी है क्या? तो ये लिंक हमेशा, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है पहले कि ऐसा क्यों नहीं कि परमेश्वर ने पहले बगीचे को बनाया और फिर आदम को बनाया। नहीं, अगर वैसा होता तो आदम का कुछ लिंक नहीं होता उस वाटिका से, कुछ नो लिंक। तो आदम का वहां होना जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा उसके लिए जवाब आएगा। क्या? उसके द्वारा उसके लिए, तुम्हारे द्वारा तुम्हारे लिए जवाब आएगा। अगर आप डिस्कनेक्टेड रहोगे, क्या, यही मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी और को मत बोलो आपके लिए दुआ करने के लिए, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर आंसर्स। यू कैन नॉट अफोर्ड। आप एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास ना वाईफाई कनेक्शन है, ना तुम्हारे पास सिम कार्ड में इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन तुम नेट देख रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। You cannot, and even if you borrow someone's Wi-Fi, किसी और का तुम हॉटस्पॉट लेते हो तो वो उसका भी बैंडविड्थ इस्तेमाल होगा ही ना। जी हाँ। तो तुमको ठीक से दिखने वाला नहीं है। जी हाँ। यही तो प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे मसीह लोगों की जिंदगी में। उनके जवाब क्यों नहीं मिलते? बिकॉज ये कारण है। और उनका खुद का वॉक भी इतना स्लो क्यों है? वो पवित्र आत्मा को छूता भी क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमेशा परमेश्वर के पास किसी और के थ्रू जाना चाहते हैं। हमेशा वो चाहते हैं कि कोई और जाके मेरे लिए यीशु मसीह के वस्त्र के काट को छुएगा, कोई और छुएगा, और ताकि मुझे चंगाई मिले। इनका एक नया साइकोलॉजी है, एक नया लॉजिक है। ये नाउअडेज के मसीह लोगों का, उस वक्त के मसीह लोगों का थोमा बोला, जब तक मैं मेरे हाथ तेरे जख्मों में नहीं डालूंगा तब मैं विश्वास नहीं रखूंगा। ये अलग है, तू डाल के देख है क्या जख्म, अगर जख्म है तो इसका मतलब तूने डाला ना, हाँ मैं बिलीव करता हूं। ऐसा दिस नो पर्सनल टच नहीं है, उसमें पर्सनल कनेक्टिविटी नहीं है, किसी और के थ्रू हमें कुछ करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है
आपका जो सवाल था कि एदन की वाटिका पहले क्यों नहीं बनाई, उसमें आदम क्यों नहीं बनाया, नहीं, आदम एदन के वाटिका के लिए नहीं है, एदन की वाटिका आदम के लिए है। तुम्हारे जवाब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जवाब तुम्हारे लिए है, तुम जवाबों के लिए नहीं हो। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे परमेश्वर नया घर देता है तो परमेश्वर ने घर मुझे दिया है, मुझे घर के लिए नहीं दिया है। जी हाँ। अगर परमेश्वर मुझे नया एक बिजनेस देता है तो परमेश्वर ने मुझे बिजनेस के लिए नहीं दिया है, बिजनेस मेरे लिए दिया है। तो बिजनेस मेरा गुलाम है, घर मेरा गुलाम है, मेरी नई गाड़ी मेरा गुलाम है, मेरा नया लैपटॉप मेरे गुलाम है, मेरा नया मोबाइल मेरा गुलाम है, जो भी है वो मेरे लिए है, मैं उनके लिए नहीं हूं। नहीं मोटरसाइकिल आ गई वो मेरे, वो मैं उसके लिए नहीं हूं, दिन भर उसके ऊपर बैठ के मैं उसके लिए नहीं, वो मेरे लिए है। जी हाँ। ये इक्वेशन हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर ने जब आदम को पहले बनाया, उसको वहां रखा, और उसके लिए अगर आदम ही नहीं है तो किसके लिए बनेगा? बात सही है। That Garden of Eden was for Adam. Adam was not for Eden. अभी एक बात समझना जरूरी है कि जो टच है, वापस एक पॉइंट पे आ रहा हूं, टच इज इंपॉर्टेंट। परमेश्वर देखो, ये प्रिविलेज, ये ऑनर, ये ग्लोरियस थिंग, ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी किसी भी एंजल को नहीं मिला है कि वो परमेश्वर को छू सकता है और परमेश्वर को उसको छुएगा, किसी को नहीं मिला है। ये ग्रेटेस्ट ऑनर सिर्फ इंसान और सिर्फ इंसान को मिला है। No creation of God has the authority to touch him except we humans. The whole purpose is प्यार, that he wants that हमारे बीच में, उसके बीच में एक कांटेक्ट रहे, छूने का कांटेक्ट, कि मैं आके उसको छू लूं और वो मुझे छुए। That is, इस मनोकामना से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और यही मनोकामना इंसान के बारे में आज भी परमेश्वर वही मनोकामना रखता है। और जो परमेश्वर का बच्चा इस संबंध को कायम रखता है जिंदगी में, उससे बड़ा सफल इंसान दुनिया में कोई नहीं है, उससे बड़ा आशीषित इंसान दुनिया में कोई नहीं है, उससे बड़ा भरपूरी से भरा इंसान दुनिया में कोई नहीं रहेगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हम पढ़ते आगे, जॉन 20:22, जॉन 20:22, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और वचन 22। एंड when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अभी यहां पर भी कांटेक्ट आता है, टच, द ब्रेथ ऑफ गॉड इनटू द नॉस्ट्रिल्स ऑफ एडम, और वो जीवित प्राणी बन गया। यहां पर उनके अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने वो अभिषेक रिलीज कर दिया, और वो अनॉइंटिंग बैप्टिज्म के लिए रेडी हो गए। एक्चुअली में देखा गया तो यहाँ पर भी जो है दोनों तरफ अगर देखे गए तो स्पर्श ही है जो सबसे महत्व का काम किया है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि बेसिकली लोगों को लगेगा कि यहाँ पर उनको पवित्र आत्मा मिल गया बिकॉज यीशु मसीह ने बोला रिसीव द होली गोस्ट। एक्चुअली यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा नहीं दिया है, उनको दिया है अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग का लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर अपॉन लेयर जितना हम बढ़ते रहते हैं, गहरे जाते हैं, उतने ही जल्दी हमें बैप्टिज्म मिलता है। बैप्टिज्म होली स्पिरिट अगर उस वक्त मिला होता, ओके, तो इट इज, तो वो अन्य भाषा में बोलना शुरू कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और बेसिकली जब हमें जब इन्हें छुआ गया, देखो पवित्र आत्मा उनके साथ था, लेकिन यीशु के अंदर के द्वारा उनके साथ था। यहां पर इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट दैट उनका हो रहा है विद स्ट्रेट विद द अनॉइंटिंग, कॉन्टैक्ट, टच, ये जो, और इसके द्वारा वो पवित्र आत्मा के लिए रिसेप्टिव हो गए, इसके द्वारा।
तो पास्टर चर्च में कई सारे लोग हैं जिन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें आज तक नहीं मिला है, और क्योंकि हम इस विषय पर हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर उसके बारे में थोड़ा सा कैसे ये टच जो है उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तक पहुंचाएगा, अगर इसके ऊपर आप डेली परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना और परमेश्वर से अभिषेक में भरते जाना। आप एक मग ले लो, उस मग को पानी से भरे बाल्टी में सीधा, उल्टा नहीं, सीधा खाली मग को दबाते रहो। थोड़ा तकलीफ होता जाने के लिए, लेकिन जैसा दबाते रहोगे वो पानी का लेवल ऊपर 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 आता है, और एक समय ऐसा आएगा जो पानी सट करके उसके अंदर घुसता है। वैसा ही सेम इज बैप्टिज्म। तो जो लोग पवित्र आत्मा के लिए दुआ कर रहे हैं ताकि उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले, ये जवाब आपके लिए, तो जल्दी से जल्दी खुद को पवित्र आत्मा के मैं कह सकता हूँ नदी में खुद को भिगो दो, और नदी में नहीं बोल सकते, हम उसको बोल सकते हैं रेजरवायर, टैंक में, या टैंक में खुद को घुसा दो या खुद को डुबो दो ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाए। आमीन आमीन। और क्योंकि हम इसी विषय पर है पास्टर, और एक सवाल आया है, और वो सवाल दुबई से आया है, नाम नहीं बताऊंगा, तो सवाल हम सुनते हैं। सवाल ये रहा आपके लिए। Battery 100%. So my question is, Malachi 3:10 speaks about where God is asking us to test Him, and test me now in this, says the Lord of hosts. Whereas in the book of Matthew 4:7, it says, Jesus said, it is also written, do not put the Lord your God to the test. So I find this contradictory. So how do you explain this? ओके, ये सिस्टर को मैं आंसर देना चाहता हूँ। बेसिकली बाइबल में, पूरे बाइबल में परमेश्वर की परीक्षा मत लो, ये लिखा गया है। लेकिन परमेश्वर भली बात ही जानता है कि फाइनेंस या फिर पैसा इंसान के दिल के अंदर रहने वाला होता है, और वो पैसे से दूर होना इंसान को बहुत मुश्किल होती है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम दो, और यहाँ पर तुम मेरी परीक्षा लो कि मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा। यहाँ पर अकेले सिर्फ यहाँ पर परमेश्वर ने इंसान को चैलेंज मार के बोला है, तुम देख के देखो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इंसान की कमजोरी जानता है कि क्या कमजोरी इंसान में होती है, कि वो पैसे से अलग होना नहीं चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने पूरे बाइबल में सिर्फ इसी एरिया में, द एरिया ऑफ फाइनेंशियल एरिया, जहां पर पैसे की बात आती है, वहां पर इंसान को अलाउड किया है या फिर परवाना दे के रखा है कि तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा इसमें और गहरा जाना चाहता हूँ। कल्पना करो, समझो अगर मैंने मेरा दशमांश दिया, पहली बार दिया, मुझे गारंटी नहीं था, लेकिन परीक्षा लिया, बोला गया परीक्षा लो करके, तो मैंने दे दिया दशमांश और मुझे मिल गया। अरे यार मिलता है। अगली वापस मैंने परीक्षा ली और वापस देखते हैं दूसरी बार होता है क्या, तो अरे मिल गया। तो अभी तीसरे बार मैंने डाल दिया, वो वापस परीक्षा दी। मुझे 1 2 3 4 बार जितना परमेश्वर की आई डोंट नो लिमिट कितना है, लेकिन मैं बार मैं परीक्षा नहीं ले सकता। एक बार लिया, 2 बार लिया, बस हो गया ना, बार क्या परीक्षा ले रहा है। वो थोड़ी इंसान क्यों बदलेगा, वो परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। तो अगर वो तुम्हें फर्स्ट टाइम देता है तो लास्ट टाइम तक देगा। लेकिन हमें मैं नहीं बता सकता कितने बार हम परीक्षा ले सकते, लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 बार, मेरे को तो नहीं मालूम, आई कैनॉट टेल यू द मेजर ऑफ हेवन कितना मैं परमेश्वर ने मुझे बताया था, लेकिन मैं एक नेचर से बोल सकता हूँ कि कितने बार तू परीक्षा लेगा, कितने बार लेगा। तेरे को 10 बार तो हो गया, कि 12वीं बार भी हो गया, अभी क्या बार लेते रहेगा परीक्षा? तेरे को इतना ही मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, गारंटी नहीं है। अगर ऐसा कोई बंदा है तो मैं उसको एडवाइस दूंगा, मत दे। तेरा पैसा तेरे लिए, तेरे कब्र के लिए रख और तेरे काम आएगा। ऐसे उस इंसान को परमेश्वर ने बोला था
कि अरे मूर्ख, आज रात को अगर तेरा जी तेरे से मांगा जाए तो तेरे लिए ये सब क्या काम है। तो बेसिकली ये सिर्फ फाइनेंस के एरिया में ही परमेश्वर ने अलाउ किया है, बाकी किसी विभाग में परमेश्वर की परीक्षा हम नहीं दे सकते। मैं तो कहता हूं इसमें भी नहीं ले सकते। 1 2 3 बार होने के बाद आपको इतना गारंटी चाहिए कि अगर परमेश्वर को मैं दे रहा हूं या फिर परमेश्वर के किसी, इसको इक्वेशन सिंपल है, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। दो ताकि तुम्हें दिया जाएगा। किधर? जहां पर तुम्हें जरूरत लगती है, जहां पर तुम्हें लगता है कि यहां पर जरूरत है, तुम दे सकते हो। जी हाँ। बहुत बार हम देखते हैं सिग्नल के ऊपर भिखारी आते। मैं भिखारियों को देने के खिलाफ हूं, लेकिन जो बूढ़े होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, और बहुत लोग ऐसा ही कहते हैं कि अरे वो तो चरस फूकेगा जाके, मीन्स कोई बूढ़ा भी रहा, बूढ़ी औरत भी रही, दारू पिएगी, मेरा उसमें क्या लेना देना है, वो दारू पिए कुछ भी के, मुझे वो बेचारी बूढ़ी है या फिर लाचार है, तो मुझे फील हो गया, मैंने दे दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर के ही कोई बंदा या बंदी अपने को हमें आके पूछते हैं, मांगते हैं, अरे यार मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 2,000 एक्सपेंसिव व्हाटएवर अमाउंट, तो फिर तुरंत हमारा मन कहता है कि मैं क्या मालूम हूँ मेरे पैसे से क्या करेगा। अरे तुमको नहीं देना है तो ना मत दो, लेकिन तुम जज क्यों करते हो कि वो क्या करेगा। सही। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम में मुझे किसने बताया गया कि कोई कहाँ पर तुम्हें जरूरत है तो आप अनाज दे सकते हो क्या, अनाज हम अनाज देंगे। तो मैं बोला नहीं, हम पैसा देंगे। तो क्यों? अगर उन्होंने पैसे को वेस्ट किया तो, अरे अगर यही मानसिकता है उनकी तो उनको मदद ही मत करो ना। लेकिन हमको क्या मालूम। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। समझो मुझे लगा उनके घेव देनी चाहिए, तो मैं घेव लेके गया, उनको दे दिया। उनके पास पहले से 10 किलो पड़े, लेकिन चावल नहीं है, क्या घेव ही फिर चपाती ही खाएंगे। अगर समझो मुझे लगा कि यार उनको चावल देना चाहिए या फिर दूध देना चाहिए, तो उनके पास आके किसी ने तो पहले 10 लीटर दे दिया, मैं आके 20 लीटर आपके ले लो। अब क्या करेंगे वो दूध का? सही है। अगर मैं उनको पैसा देता हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो वो खरीद सकते हैं। शायद तेल है, शक्कर है, क्या बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, किसी के कपड़े फटे होंगे। मैं जब देता हूं तो मुझे ये परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है कि मैं जज करके दूं कि कौन मेरा पैसा कैसा इस्तेमाल करेगा। तो तेरे को क्या करने का है? तेरा बाइबल में यीशु मसीह ने बोला कि तू जज करके दे। क्या बोला है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। सिंपल है, दो। ये मत सोचो कि कैसा इस्तेमाल होगा, तो फिर ऊपर से भी कोई सोचता है कैसा इस्तेमाल होगा, इसलिए नहीं मिलते। ये मैं परमेश्वर बोला तो मैं इसको अगर 1 लाख दे दूंगा तो साइकिल खरीदेगा, तो मैं ऐसा नहीं, मैं नहीं देने वाला। परमेश्वर ने बोला तो आज थोड़ी है। अभी आप मुझे बात बताइए, आप सूरज की किरणों का इस्तेमाल क्या करते हो? बस आप क्या करते हो? इस्तेमाल आप क्या करते हो? मैं नहीं करता। आप सोलर पावर एनर्जी बनाते हो? नहीं। सोलर कुकर बनाते हो? नहीं। तो परमेश्वर ने फिर भी आपको सूरज की किरणें दी है ना। फिर ना मैं बनाता है ना आप बनाते सोलर पावर एनर्जी, कुछ नहीं बनाते, तो इसका मतलब हम वेस्ट कर रहे हैं ना सोलर एनर्जी को। फिर भी हो जाता है। अच्छा आप मुझे बताओ, बारिश का इस्तेमाल क्या करते हो? कुछ भी नहीं। उल्टा छाता लेके जाते हो, फिर ताकि ना भीगे। हाँ, ताकि ना भीगे, फिर भी वो बारिश देता है ना। फिर अच्छा वो छोड़ो, आप हवा का इस्तेमाल क्या करते हो? ऑक्सीजन का नहीं, हवा का इस्तेमाल क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। फिर भी हवा भी आपको देता है ना। आज थोड़े होता है कि जो इस्तेमाल करे उसको हवा जाता है, आपको हवा आता ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम कंजूस है, मक्खे चूस है हम। क्योंकि हमें वो हमारा खुदा पैसा है, उससे दूर होने का हमको बहुत तकलीफ होता है, इसलिए हम ये बहाने ढूंढते हैं कि मेरे पैसा का इस्तेमाल कैसा करेगा वो। अरे तेरे को क्या करने का है? तेरे को अगर देना है तो दे दे। उससे चट्टी खरीदेगा, कुछ भी करेगा, वो गोटी खलेगा, तो क्या करने का है? वो उसका न्याय परमेश्वर करेगा, उसको क्या करने का है?
इसलिए वचन भी कहता है जब देते हो तो आनंद से दो। सो टाइथिंग ने यहाँ पर सिर्फ यहीं पर परमेश्वर ने यहाँ पर ये पूछा है, बोला है, अलाउ किया है, क्योंकि वो इंसान की कमजोरी जानता है कि उसका पैसा उसके लिए कितना ऐसा प्यारा होता है, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं भी कहता हूँ बार बार ये परीक्षा मत लो, नहीं तो वो तुम्हारी परीक्षा लेगा। और पास यहाँ पे विशेष तरीके से लिखा है कि इधर सिर्फ दशमांश के बारे में लिखा है कि दशमांश लाकर दो। देखो दान तो सभी जन देते हैं शायद, लेकिन यहाँ पर विशेष अगर देखा है तो दशमांश के बारे में ऐसा ही क्यों है, दान के बारे में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, ब्रिंग ये ऑल द टाइट्स into the storehouse that there may be meat in mine house, और हिंदी में सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यहाँ पर दान के बारे में नहीं, बिकॉज बेसिकली परमेश्वर के घर का, और यहाँ पर एक टूटी, इस आंसर को मैं 2-3 भागों में देना चाहता हूँ। फर्स्ट उसका पॉइंट ये है कि परमेश्वर के घर का प्रोविजन और तुम जो बिलीवर हो, जो मसीह हो, उसमें रिलेशनशिप होना जरूरी है। ये जो लिंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का घर, उसके जो भंडार है वो हमारे कमाई से भरे रहे, ये परमेश्वर की योजना है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं उसे इस विषय में डालूं तो मेरा जो कमाई है परमेश्वर के भंडार को छूना चाहिए। यस, करेक्ट, दैट्स राइट। और एक मैं थोड़ा देना जाता हूँ मैं। कल्पना करो, अगर मैंने मेरा एक असिस्टेंट है जो मैंने समझो कनाडा भेज दिया है कंपनी खोलने के लिए, उसके हाथ में मैंने मेरे फॉरेन अकाउंट है जहाँ पर बहुत सारा पैसा है, वो उसके हाथ में मैंने उसके सब अथॉरिटी दे के रखा है, और उसको बोला जाए कि कंपनी खोल दे, और जो भी वहाँ पे जो इंचार्ज है उनको बोला है ये जो बंदा है, जो भी तुमको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ये आपको देगा, ओके। और कुछ महीनों के बाद में मुझे वहाँ से कॉल आता है कि सर आपका जो बंदा है वो हमें पैसे देता ही नहीं है, हमें जो मशीनरी चाहिए वो पैसा देता नहीं, हमें फलाना प्लानिंग के लिए अकॉर्डिंगली फैब्रिकेशन करना है वो पैसा देता नहीं, हमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने उसके लिए पैसा देता नहीं, हमें कुछ व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन खरीदने हैं पैसा देता नहीं, कैसा हमारा काम होगा? तो मैं क्या करूँगा इस बंदे को? अरे तेरे को मैंने यहाँ भेजा, तेरा काम ही वो है कि तुझे वहाँ पर प्रोविजन करना है। अगर तू मेरे ही कंपनी के लिए माल पैसे के प्रोविजन नहीं करता है तो तू वहां रह के कर क्या रहा है? सही है। तो इससे अच्छा तेरा को पैकअप करके मैं ऊपर ले लूं और सही इंसान को वहां, सही बंदे को वहां रखूं। यही है टाइथिंग। दिस इज इन शॉर्ट टाइथिंग इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। आप परमेश्वर के बंदे हो यहाँ पर धरती पर, कलीसिया जो परमेश्वर की कंपनी है उसको ठीक से चलाने के लिए, उसमें प्रोविजंस देने के लिए आप सब, हम सब, हमारा काम है कि वहां पर प्रोविजंस जाते रहे। प्रोविजन को क्या कहते हैं हिंदी में? सप्लाई, या जो भी जरूरतें है वो पूरी होते रहे। ये हमारा काम है, हम जो कमाते हैं। और जब हम उसे रोकते हैं, हम देते नहीं, तो परमेश्वर बोलता है इसको देख के क्या फायदा है? हम भूलते हैं कि हम हमारे होशियारी से, हमारी काबिलियत पे हम वो कमाते नहीं है, वो परमेश्वर के ओर से हमें दिया जाता है। हमें भूलते हैं। ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ये है उसका कि जब मेरे ओर से, ओके, परमेश्वर के भंडार में जब दिया जाता है, ओके, तो परमेश्वर का जो भंडार है, देखो उसको मेरी जरूरत नहीं है। एक बात को हमें समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं, ना परमेश्वर के भंडार को मेरे पैसे की जरूरत है। अब जो परमेश्वर मरुस्थल में स्वर्ग से मन्ना गिरा सकता है, उसके लिए मेरे पैसे की परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपने
कुछ समय पहले बोला कि मेरा पैसा जाके परमेश्वर के भंडार को छुए और वो इनफाइनाइट प्रोस्पेरिटी का मैं एक भाग बनूं, क्या इनफाइनाइट प्रोस्पेरिटी, असीम समृद्धि का मैं एक विभाग बनूं, इसलिए परमेश्वर ने ये जरिया बना के रखा है। मैं कुछ दिन पहले मैं कैंप में था, शायद कुछ दिन पहले, शायद से मुझे याद नहीं आ रहा है, और मेरी गाड़ी को मैंने कहीं तो पार्क किया था, और ऐसे ही किसी ने मुझे पूछा शायद कि याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पूछा गया कि पास्टर आपकी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, मैं यहाँ पर रखा है। बोला अरे ये परमेश्वर के पार्टनर की गाड़ी है, इसको क्या प्रॉब्लम होगा? हमें तो और हाँ, उसका एक्चुअली ये चल रहा था कि मीन्स मेरा बिजनेस कहाँ तक प्रॉस्पेरिटी पाएगा, मीन्स का ये सब। तो मैंने बोला जिसका पार्टनर ही खुदा है तो क्या है, लिमिटलेस है, असीम है। मैं जिस देश पे उंगली रखूं उस देश में मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा है। सो इट्स अप टू मी टू डिसाइड। तो ये कैसा पॉसिबल है जब मैं मेरा दशमांश देता हूं? अगर मैं कंजूसी करूं, मक्की चूसगिरी करूं और परमेश्वर के भंडार में से मेरा हाथ रोक लूं, देना रोक लूं, तो मुझे नहीं मिलने वाला। तो इससे ये भी सिद्ध होता है पास्टर कि कईयों ने अपने कलीसिया में ये गवाही उनकी है कि इन दिनों में भी जब वो दे रहे हैं परमेश्वर के भंडार में, विशेषकर उनके दशमांश दे रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ, उनका जो गुजारा है, उनकी जो जरूरत है वो पूरा कर रहा है। यस, आमेन, एब्सोल्युटली, आमेन, आमेन। आप कुछ Okay. कह रहे थे? ओके, तो अभी मेरा जो आगे थोड़ा इसमें हम गहराई में जाते हैं कि टच कितना पावरफुल है, टच क्या क्या करता है। हम देखेंगे मरकुस इसका 5वां अध्याय में, एंड मार्क 5 and verses 27 to 28 and verse 34. And when she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be made whole. And he said unto her, verse 34, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. मरकुस इसका 5वां अध्याय वचन 27। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। वचन 28, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसी अध्याय के वचन 34 में ऐसा लिखा है कि उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमेन, आमेन। अभी यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें मालूम है पुराने नियम में कि जिसको रक्तस्राव है या फिर लहू बहने की बीमारी है, उसको लोगों के बीच में आना परवाना नहीं है, उसको किसको छूना परवाना नहीं है, और किसी ने उसके बिछोनों को भी अगर छू लिया गलती से तो उसको जाके नहाना है और वो 7 दिन अलग रहेगा, फलाना फलाना, बहुत सारे नियम है। इन नियमों के बावजूद भी जब ये परमेश्वर की बच्ची, मैं ये क्यों कह रहा परमेश्वर की बच्ची, मैं आगे बताता हूँ, इस बच्ची ने सोचा कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के कांटों को जाके छूंगी। छूएंगी क्यों? How can we think of touch when you are not allowed to touch? How can you think of going in the crowd when you are not allowed to have or give a public appearance? आपको अगर पब्लिक में आना, प्रस्तुत होना परवाना नहीं है तो आप वहां पर जाने की सोच कैसे सकते हो? अगर आपको छूना मना है तो आप किसी को छूने की सोच कैसे सकते हो? लेकिन फिर भी इस लड़की ने, इस बच्ची ने सोचा और वो आई और उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों के कांटों को स्पर्श किया, और बाइबल ये कहता है कि उसको तुरंत वो ठीक हो गई। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बोला कि बेटी, क्या बोला? जी हाँ, पुत्री, पुत्री या फिर बेटी। जी हाँ, डांटा नहीं है, क्यों छुआ रे, तेरे को अक्कल नहीं? हाँ, मुझे तूने अशुद्ध कर लिया,
नहीं, इसका मतलब छूना कितना मायने रखता है कि वो जो स्वर्ग के पिता का पुत्र जो धरती पे चल रहा है, वो इज़राइल के एक बेटी को कहता है, बेटी तेरे विश्वास के द्वारा तू पूरी हो गई है, जा शांति से जा, तेरा पूरा जो प्लेग है वो चला गया है। कम ऑन, थिंक अबाउट द पावर ऑफ द टच, कि जब उसने छुआ वो सारे नियम चले गए, वो सारा दंड चला गया, वो हर नियम के ऊपर आ गई, वो सारे दंडों के ऊपर आ गई। उसने परम पिता की उस दिल को छुआ जो दिल इंसान को छूने के लिए बेकरार है। यही रिलेशनशिप परमेश्वर चाहता है कि हर एक बच्चा परमेश्वर का इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते के द्वारा उसके पास आए। छूना, द टच, यहीं से मेरा मैसेज स्टार्ट होता है स्मार्ट किड्स। क्या बात है, मकसद है सिर्फ छूना। यस, ये टच कायम रहे बॉस, और तुम्हारे लिए दुनिया हासिल है। बस मैं बोलता हूं, दिन में 2 घंटा अगर तुम परमेश्वर को छूते हो और परमेश्वर तुम्हें छूता है, मांग तुझे क्या मांगना है, क्या तेरे मांगने की जरूरत नहीं है। तेरे दिल के हर अरमानों को परमेश्वर पूरा कर देगा। माटी का पहले से ही तैयार रहेगी। तुम दिल में सिर्फ पुकारेगा, सिर्फ एक उमंग आएगी, एक छोटा सा अरमान आएगा, और जवाब तुम्हारे लिए चलते आएगा। आमेन। छूना, बस ये जो आपने कहा, इससे मुझे उस घटने के बारे में मुझे याद आ रहा है कि हम कई अस्पताल में गए थे एक बार पुणे में, और वहाँ पे आपने मुझसे कुछ नहीं कहा था, बस आपके दिल में था कि आपको पिज़्ज़ा खाना था। हाँ, राइट। और बस आप कौन सा साल था वो? इट वाज 2002 या 3 ऐसा तीन, कुछ था। हाँ, बस, और आपने बस अरमान किया, दिल में आपने कहा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और उसी वक्त से जब आप मेरे पास आए तब मैंने कहा चलो पास्टर पिज़्ज़ा खाते हैं। सचमुच छूना, मकसद है छूना। Yes. बस तो अगर हम उसके एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब परमेश्वर ने आदम को छुआ, उसको बनाया, आदम ने नहीं बोला था परमेश्वर को मुझे वाटिका बना के दे। जी हाँ, इसी टच का फायदा देखो, उसके लिए घर में बनाया गया है, उसके लिए एक देश बनाया गया। A country was made for Adam. मेरा उसी पर एक सवाल है। आपने कुछ ही मिनट पहले आपने कहा था कि जो आशीषीय है वो हमारे लिए, जो भी ज़रूरतें हैं वो हमारे लिए। जब आदम को बनाया था उस वक्त तो उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो तो महिमा में ही था, वो वाटिका की भी ज़रूरत नहीं थी अगर देखा गया तो। नहीं, जरूरत है बेसिकली। क्यों जरूरत है उसके पीछे? बिकॉज द रीजन, सिंपल रीजन इज, कितना भी किया तो भी वो इंसान ही है। देखो, परमेश्वर को घर की जरूरत नहीं है, जी हाँ, परमेश्वर को मंदिर की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान देह रूपी है, शरीर में रहता है, तो परमेश्वर ने उसको एक लिमिटेड लोकेशन दे के रखा है, और वो उसी में देखो, ये तुम्हारा जी है, तुम्हारे अंदर जो जी होता है वो ही लिमिटलेस है। मींस ही उसको जगह का कोई रिश्ता नहीं है। असीम मीन्स वो नहीं असीम है, लेकिन वो असीमता से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये शरीर जो है आपका, उसको एक जगह, एक लोकेशन, ये सब चीजें उसकी जरूरत होती है। ये लिमिटेड में है, वो अनलिमिटेड है। करेक्ट। इसी से एक सवाल आता है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस सवाल को सुने और उसका जवाब दें। और ये एक बहन है, मैं फ़ोन लगाने वाला हूँ उनको। आशा है कि फ़ोन लग जाए। Battery 100%. हेलो। सिस्टर पॉल है?
प्रेज द लॉर्ड। आप लाइव हो और आप आपका सवाल अभी पूछ सकते हो। मेरा सवाल ये है कि भगवान को मतलब लॉर्ड को हम कभी देख क्यों नहीं सकते ओके, देख क्यों और नहीं- उसको कब देख सकते? अगर जिंदा रहकर तो नहीं देख सकते तो मरने के बाद भी देख सकते क्या नहीं हमें? यस, मरने के बाद तो जरूर देख सकते हैं 100%। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी। ओके, मरने के बाद तो 100% ही देख सकते हैं। और अगर लॉर्ड में रहे ठीक से तो देखने के बाद स्वर्ग भी जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं रहे तो उसको सिर्फ दूर से देख के नरक चले जाएंगे। लेकिन जिंदा रहते वक्त हम परमेश्वर को भी देख सकते हैं। इसका अनुभव मैंने मेरे जिंदगी में 4 बार लिया है। 4 बार मुझे ये सौभाग्य मिला है परमेश्वर की कृपा के द्वारा कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है 4 बार, और मैंने यीशु मसीह को 4 बार देखा है। और ये कैसे होता है कि जब हमारा रिश्ता, वही टच के बारे में जो बात कर रहा हूं मैं, हमारा रिश्ता हाँ। जब परमेश्वर की से और बहुत ही नजदीकिया बन जाए, बहुत ही नजदीक वाला बन जाए, बहुत ही मोहब्बत से भरा रहे, बहुत ही प्यार रहे, बहुत ही उसको मिलने की एक उमंग हमेशा हमारे दिल में जगी रहे और उसके साथ बहुत समय हम बिताए, तभी परमेश्वर ये सौभाग्य हमें देता है कि वो हमारे लिए हमारे रूम में चला आता है और हमारी आंखों को खोल हमें दर्शन देता है। और ये मुमकिन है। अच्छा, तो आपके सवाल का जवाब आपको मिला है सिस्टर? थैंक यू पास्टर। हाँ, God मुझे bless मेरे you. सवाल का जवाब मिल गया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर आपके सवाल के लिए, और यूं ही बाइबल पढ़ते रहिए और आपका जो सवाल है हमें पूछते रहिए, और हमें आनंद भी होगा कि आपको फिर एक बार कभी ना कभी लाइव लेकर आपका सवाल जो है हम सुन पाएंगे, और लोग भी उसे सुनकर उसका जो जवाब है उससे वो भी आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आमीन आमीन। और एक बात है, और ये जवाब सिर्फ जवाब ही न रहे, लेकिन आप इसके अनुसार चलते रहे और एक दिन आपके रूम में भी प्रभु यीशु मसीह चले आए। आमीन आमीन। और मती का इसका 5वां अध्याय वचन 8 कहता है कि धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर भी वचन में, और जैसे पास्टर ने कहा है कि वो जिंदा रहते हुए उनके दर्शन 4 बार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है सिस्टर। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस अनुभव से गुजरे। और इतना ही नहीं, लेकिन अगर आप ज्यादा दुआ में रहे तो परमेश्वर आपको शरीर के बाहर निकाले आपको स्वर्ग के भी दर्शन दे सकता है। आमीन आमीन। सिस्टर गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। धन्यवाद आपके Thank you. सवाल के लिए। थैंक यू। क्या बात है, आपने कहा कि 4 बार आपको दर्शन दिया है। इसमें भी शायद छूने का बहुत गहरा संबंध है। बहुत 18 आवर्स अ डे। मेरे लाइफ में ये 18 जो नंबर है वो बहुत क्या उसको बोल सकते हैं, उसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप रहा है मेरे जिंदगी में। 18 आवर्स अ डे, 5 years, 5 साल। closeness with God, 18 hours a day. 18 घंटे या पर 18 मिनट के लिए लोग तड़पते हैं और बहुत कोशिश करना पड़ता है। 5 दिन भी कर लिए तो बहुत है। ये सब मोहब्बत, ये यीशु मसीह ने कहा है कि जिसकी जितनी माफी हुई है वो उतना प्यार करे। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके बहुत सारा पाप करें और फिर परमेश्वर आपको माफ करे और उसमें जाए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पर प्रेम का भी बहुत, प्यार का भी बहुत बड़ा Yes. गहरा संबंध होता है। Very. आमीन आमीन आमीन। तो और क्या है पास्टर आपके पास? आप उस स्त्री के बारे में आप बता ओके, अभी मेरा पॉइंट ये आता है कि जब मैं जान चुका हूँ, जब हम सब जान चुके हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है, कि परमेश्वर हमें छूना चाहता है, तो अभी इससे आगे मैं क्या करूं? ओके, देखो, जो बच्चा स्मार्ट नहीं है, बेवकूफ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ लो। एक थोड़ा सा पॉइंट यहां पर मैं डाल देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल्पना कीजिए मुझे ड्राइविंग नहीं आता है, ड्राइविंग नहीं आती, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, और
मैं बेवकूफ हूँ, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन मैं घमंडी हूँ। हम्म, मैं बेवकूफ हूँ, बेवकूफ घमंडी हूँ मैं। हम्म, तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, बात सही है, लेकिन मैं घमंड से भरा हूं कि मैं ये बताऊंगा भी नहीं कि मुझे चलानी नहीं आती। और ऐसा अगर ड्राइवर मिले तो तुम स्वर्ग 100% जल्दी जाओगे। तो मैंने ये नहीं कहूंगा कि बेवकूफ बच्चे, नम्र बेवकूफ बच्चे, नम्र बेवकूफ बच्चे। जो नम्रता धारण करते हुए या खुद को परमेश्वर के सामने नम्र बनाते हुए परमेश्वर के छूने के द्वारा ही जिंदगी जीना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे बच्चों की राह देख रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढता है जो ये खुद कहते हैं अपने दिल में, बिना परमेश्वर के छूना, बिना परमेश्वर के वाणी के मैं जिंदगी नहीं जी सकता। यहाँ पर 3 शब्दों पर ज्यादा ध्यान है। एक है नम्र, एक है बेवकूफ और तीसरा है छूना। इन तीनों शब्द का अगर मिश्रण हम अपने आप में डाल दें तो परमेश्वर ऐसे बच्चों को देखता है। आने वाले कुछ बाइबल स्टडीज में मैं नम्रता के बारे में बात करने वाला हूँ। नम्रता बहुत अलग अलग प्रकार की होती है और मैंने पूरा स्टडी भी रेडी कर दिया है और बहुत ही सुंदर है ये कि हम किस तरीके से हम परमेश्वर को हम एक्चुअली बेसिकली हम लोगों ने परमेश्वर को एक ओनली फिर एक सिर्फ ब्लेस मी क्लब करके इस्तेमाल किया है, लेकिन रिलेशनशिप जिसके लिए यीशु मसीह आया, उस पे मरा, वो हमने कभी भी बिल्डअप नहीं किया है, प्रस्तापित नहीं किया है, नहीं किया है। We have only kept him as a bless me club, that's all. मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये हमारे प्रेयर को देखो ना, हमारे प्रेयर में हम क्या मांगते हैं, हमारे दुआओं का लिस्ट क्या है, क्या उसके अंदर होता है, कंटेंट क्या है, हमारे प्रेयर्स का कंटेंट क्या होता है। दे 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 नहीं मिला तो फिर उपास में जाएंगे, उपास में क्या भाई बाद में नहीं मिला तो फिर यहाँ जा वहां जा, यहाँ जा वहां जा, क्या है। जी हाँ। एक सवाल है, ऐसे लोग जाएंगे क्या रैप्चर में? हम बोलते हैं यीशु मसीह जल्दी आ जा, सच्ची में आ जा। कोई कोई लोग बोलते हैं कि क्या पास्टर बार बार वही मैसेज लेते हैं, क्या मैसेज मीन्स क्या करूं मैं इस पार्ट का अगले पार्ट में हम इसमें थोड़ा गहरे में जाएंगे। अगले पार्ट में आप ट्यून्ड अप रहिए और गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। जाइएगा मत, ट्यून्ड रहिए। गॉड ब्लेस यू। God bless you.